हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 15 बड़ी खबरें, 15 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों एचपी की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो यहाँ पर आई हुई हैं। और 12वीं पास अगर आप हो तो आपके लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा सुनहरा मौका है। तो बहुत सारे यहाँ पे एक भर्ती है, वहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे निकली हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है। ठीक है, सब कुछ वीडियो में ही बताऊंगा, तो पूरी वीडियो आप देख लेना। और आज है दोस्तों 7 नवंबर, तो 7 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि बीच में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट स्किप हो जाए। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, कोरोना से 6 और लोगों की मौत, 27 शिक्षकों समेत 419 नए केस। दोस्तों ये न्यूज़पेपर में आया है। मंडी जिले में ही संक्रमित हुए 26 शिक्षक, एक की शिमला में रिपोर्ट पॉजिटिव, 3 डॉक्टर भी चपेट में। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो दोस्तों शुक्रवार को मंडी में 131, किन्नौर में 46, शिमला में 78, कांगड़ा में 27, बिलासपुर में 20, ऊना में 22, सिरमौर में 19, सोलन में 15, कुल्लू में 27, लाहौल स्पीति में 8, हमीरपुर में 11 और चंबा में जो है 15 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 23,897 पहुंच गया है। 3,545 सक्रिय मामले हैं और 19,970 मरीज ठीक हो चुके हैं। 359 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो मंडी जिले के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सेरी कसोग में ही 8 शिक्षकों और मंडी जिले में 26 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिमला के मशोबरा स्थित प्राइमरी स्कूल की एक शिक्षिका भी संक्रमित पाई गई हैं। तो ये तो कोरोना की अपडेट है। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो वो मेरे आप जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैं ऑफिशियल कोरोना अपडेट देता हूँ। सुबह और दोपहर और शाम वाली ऑफिशियल जो अपडेट होती है एनएचएम की तरफ से आती है। ठीक है, तो वो आप या वहाँ पर देख सकते हो। जितने भी पीडीएफ होते हैं या कोई आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ वीडियो में, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर की आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल अपडेट। हिमाचल में कोरोना के जो हैं 430 नए केस आए हैं। मंडी जिले में आए हैं रिकॉर्ड 171 केस। शिमला में आए हैं 92 मामले। 253 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 359। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच हुआ 24,239। 3,841 एक्टिव केस। तो अभी जो है फ़िलहाल 3,841 केस हैं। अब तक 20,016 मरीज़ जो हैं हो चुके हैं ठीक। दोस्तों बार बार मैं यही कह रहा हूँ, डेली आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे जाओ, आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली हैं, उनको भी समझाओ कि कहीं जाओगे तो फेस मास्क का यूज़ करो। ठीक है, उसको लगा के जाओ। हैंड सैनिटाइज़र, कहीं जा रहे हो बाहर, वैसे तो अगर बहुत ही ज़रूरत है तभी जाओ बाहर, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत ही जाने की अगर बहुत ही मतलब अर्जेंट है तब आप जा सकते हो, बट फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, मास्क और सैनिटाइज़र हाथ में लगाना है और मास्क जो है आपको फेस के ऊपर लगा के जाना है। ठीक है, किसी के साथ हाथ वगैरह नहीं मिलाना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों बनती है कि आप अपने फैमिली को बताएं, जागरूक करें। ठीक है, क्योंकि कई बार कईयों को पता नहीं होता। आपके घर घर में बहुत सारे होंगे जिनको पता नहीं होगा। ठीक है, बुजुर्ग होंगे या कोई भी होंगे, वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों ये रही, कोविड केयर सेंटर के आसपास पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध। तो कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कवायद। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड केयर सेंटरों के आसपास दिवाली के त्यौहार पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास के साइलेंट जोन में भी पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी जिलों के डीसी को भी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही कोविड मरीजों के होम आइसोलेशन को देखते हुए बोर्ड ने लोगों से पटाखों के कम इस्तेमाल की अपील की है। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो ये रही, सूबे में घर घर जाकर की जाएगी कोरोना मरीजों की पहचान। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है कि अब जो है घर घर जाकर जो है कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। यानी अगर उसमें उनमें कोई लक्षण होंगे तो फिर उनका टेस्ट होगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा तो उनको फिर कोविड केयर सेंटर में
उनका रखा जाएगा, उनका अस्पताल में लाया जाएगा, उनका इलाज वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा जो है पीएचसी व सीएचसी के में तैनात डॉक्टर भी घर घर जाकर जो है कोरोना मरीजों के जो लक्षण होंगे, जो कोरोना के जो लक्षण होंगे लोगों में, उनकी पहचान करेंगे। तो 18 नवंबर से जो है होगा ये स्टार्ट, और यह अभियान करीब 1 महीने चलेगा। तो दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, और अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें अस्पताल लाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी बिना छुट्टी 2 घंटे भी नहीं छोड़ पाएंगे स्टेशन। तो कार्मिक विभाग के आदेश, बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, हिमाचल में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बिना अवकाश लिए अब 2 घंटे के लिए भी कार्यालय, स्टेशन या मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकेंगे। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। बिना अनुमति या अवकाश के अधिकारी या कर्मचारी स्टेशन छोड़ते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग के इस आदेश से कर्मचारी में हड़कंप मच गया है। तो ये दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स को आप बोल सकते हो, क्योंकि पहले कुछ ऐसा होता था कि अगर कोई अपने घर के नज़दीक है तो चलो जी जाते हैं घर। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी 2 घंटे अगर जाना है कहीं बाहर तब भी वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी यहाँ पे अपडेट है। और शिक्षकों को गाड़ियाँ पूल कर एक साथ ना आने के निर्देश। तो शिक्षकों को जो है एक साथ ना आने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि एक साथ इकट्ठे ना आएँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद की सख्ती, अफसरों कर्मचारियों में हड़कंप। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों निगम ने जो है 10 रूटों पर चलाई बसें। जिले में लोगों को अब 140 रूटों पर मिल रही एचआरटीसी की बस सेवा। 270 रूटों पर चल रही सरकारी और निजी बसें। तो कोरोना काल में जिला कुल्लू का जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने जिले के करीब 140 शहरी व ग्रामीण रूटों पर बस सेवा को बहाल किया है। एचआरटीसी ने जिले के अधिकतर ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन बढ़ा दिया है, जिससे जो है कुल्लू के मुख्य बाजारों में भी लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है। तो एक अच्छी ये अपडेट है, क्योंकि उस साइड थोड़ा ये रहता है कि बसेस वगैरह की वैसे भी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय में नियमों की अवहेलना कर लगे कुलपतियों की होगी छुट्टी। तो निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति की पूरी की जांच। तो ये एक दोस्तों एक अपडेट है। और प्रदेश के जो हैं निजी विश्वविद्यालय में नियमों की अवहेलना कर लगे कुलपतियों की छुट्टी होना तय है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सभी कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच पूरी कर ली है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और अगर ये यहाँ पे अगले चरण में जो है निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की डिग्रियों की होगी जांच। अभी डिग्रियों की जांच भी होगी, तो देखी जाएगी पूरी यहाँ पे। और अगर अवहेलना होगी, निजी विश्वविद्यालय में नियमों की अवहेलना होगी, तो कुलपतियों की होगी छुट्टी। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों रही बड़ा संकट, जिले में स्कूल खुलने के बाद से 15 शिक्षक आ गए पॉजिटिव। तो जिला भर के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कोरोना पॉजिटिव आने के आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में स्कूल खुलने के बाद 15 अध्यापक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि स्कूलों में कार्यरत अन्य स्टाफ का भी कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। अधिकतर अभिभावक भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में गुरेज करने लगे हैं। 2 नवंबर से 9वीं से जमा 2 की नियमित कक्षाएं शुरू होने के बाद महज 4 दिनों के भीतर ही 6 अध्यापक संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में स्टाफ के कोरोना टेस्ट कर रहा है, ताकि स्कूलों में बच्चों व अध्यापकों में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके। लेकिन दिन प्रतिदिन स्कूलों में अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। 7 माह बाद अब सरकारी स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा के छात्रों की नियमित कक्षाएं लगाई जा रही हैं। हालांकि ग्रामीण स्कूलों में अधिक संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे यही कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, और
पूरी सावधानी बरतें। खांसी बुखार के लक्षण दिखने पर स्कूल आने से गुरेज करें। अगर आपको खांसी बुखार जुकाम है कुछ भी है तो स्कूल ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक अपडेट। नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। ये नवोदय में लेटरल एंट्री के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक। तो 9वीं कक्षा की 14 सीटों के लिए 13 फरवरी को आयोजित होगी परीक्षा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी में वर्ष 2021 में 9वीं कक्षा की खाली सीटों को भरने के लिए 13 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय डुंगरी के प्रधानाचार्य जीएस तोमर ने बताया कि लेटरल एंट्री के लिए 9वीं कक्षा की 14 सीटें खाली हैं। इसमें से सामान्य वर्ग की 8, अनुसूचित जाति वर्ग की 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो दोस्तों आप, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे चाहिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। ये रही दोस्तों, कॉलेजों में नियुक्त किए सहायक आचार्यों को जल्द किया जाए नियमित। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने उठाई मांग। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने जो है प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से अप्रैल से सितंबर 2017 के बैच नियुक्त किए गए 196 सहायक प्रोफेसरों का नियमितीकरण की अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई है। संघ के सचिव डॉक्टर RL शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर पूरी हुई और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सचिव शिक्षा को सौंपी। नियमितीकरण की अधिसूचना 31 अक्टूबर 2020 तक होनी थी। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक पूरी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी प्रणाली की उदासीनता के कारण अभी भी इसके लिए अधिसूचना लंबित है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये रही, नर्सिंग छात्रों ने हॉस्टल परिवहन सेवाओं की वसूली पर घेरा निदेशालय। तो कोरोना काल में बंद रहे संस्थानों के हॉस्टल, मेस और परिवहन के नाम पर हजारों रुपए की फीस वसूली करने के खिलाफ नर्सिंग छात्राओं ने SFI राज्य कमेटी के साथ मिलकर शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल नर्सिंग छात्राओं के साथ उच्च शिक्षा निदेशक से भी मिला और मांगे रखी। इस दौरान कहा कि हॉस्टल और मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर फीस वसूलना बंद किया जाए। 8 महीनों से शिक्षण संस्थान जो है बंद हैं, जिस कारण छात्रों का हॉस्टल बंद कर प्रशासन ने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जो यहाँ पे दिए थे। तो हॉस्टल बंद थे तो छात्रों ने ना तो हॉस्टल मेस का इस्तेमाल किया और ना ही बस सुविधा। तो बावजूद सभी नर्सिंग कॉलेजों में छात्राओं से 70,000 के करीब हॉस्टल, मेस और परिवहन के नाम पर फीस ली जा रही है। तो यहाँ पर ये कहा कि ये सब ना करें और इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो है प्रदर्शन किया और निदेशालय को घेरा गया है। और ये भी कहा गया कि अगर यदि 9 नवंबर तक इन मांगों पर लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो छात्र एकजुट होकर CM आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। स्कूल से पढ़ाई कर घर पहुंची छात्रा अचानक हुई बीमार, रैपिड टेस्ट में निकली पॉजिटिव। तो 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलते ही शिक्षकों के बाद विद्यार्थी भी कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आने लगे हैं। धर्मपुर के सिद्धपुर स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटी जमा 2 की छात्रा अचानक बीमार हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनंद फानन में सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया गया, जहां रैपिड टेस्ट के बाद वह पॉजिटिव पाई गई है। छात्रा को गंभीर हालत में नैचुक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लड़की के पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया है। सभी अध्यापकों के कोरोना टेस्ट जो हैं करवाए गए हैं। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ है। तो स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटी छात्रा अचानक बीमार हो गई और अगर टेस्ट किया, रैपिड टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकली, कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों ये एक यहाँ पर न्यूज़ है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। बस यही है कि आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, मतलब किसी चीज़ को टच मत करो, कहीं पे जा रहे हो मास्क लगा के जाओ, हैंड सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो, ठीक है। तो यही आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये रही। तो दोस्तों ये निकली हैं वैकेंसीज़, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये वैकेंसी निकली हैं, तो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों ये जो निकली हैं, ये निकली हैं SSC CHSL में, यानी कि SSC, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, CHSL इसको बोलते हैं। +2 लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। तो 2020 के लिए इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, कल ही नोटिफिकेशन इसकी आई है। तो आप कल से भरना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और 15 दिसंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 15 दिसंबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर सकते हो। और 15/12 इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन और लास्ट डेट 17 दिसंबर तक आप जो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप चलान के द्वारा कराना चाहते हो तो 19 दिसंबर
हमारा लास्ट डेट, ठीक है। और लास्ट डेट पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 21/12/2020 लास्ट डेट है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा 12/4/2021 से लेकर 27/4/2021, यानी कि 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक। और दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट अभी तक नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। पे स्केल भी आप देख सकते हो, सैलरी कितनी यहाँ पे रहेगी। लो डिवीज़न क्लर्क की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं, पोस्टल असिस्टेंट, पीए, एसए, सोर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी नहीं बताई गई हैं, बट बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकलती हैं हर साल, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे कितनी फ़ीस है। तो दोस्तों 100 रुपये अदर्स यानी कि ओबीसी जनरल के लिए लगेगी। एससी कैंडिडेट्स हैं और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए फ्री है, ठीक है। या एक्स सर्विस मैन है, पीडब्ल्यूडी मैन है, उनके लिए फ़ी नहीं लगेगी। और स्टार्टिंग डेट आपको बता दी 6 कल से स्टार्ट है। और मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 17। और बाकी आप एज जो है अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हो, ठीक है। और आपकी 12वीं पास होना ज़रूरी है, और कोई भी क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए। अगर आपने 12 यानी कि 12 अगर पास हुआ, ठीक है, 12वीं पास अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये एमबीबीएस बीडीएस के लिए 12 तक करें हमें दोस्तों एचपी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट। तो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार 12 नवंबर तक कर सकेंगे। प्रशासनिक कारणों के चलते विश्वविद्यालय ने तिथि में आंशिक बदलाव किया है। उम्मीदवार 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से 13 नवंबर को रात 11:59 तक जो है गलतियाँ ठीक की जा सकेंगी, ठीक है। सूची अब 18 नवंबर को होगी जारी। और मेरिट में शामिल उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग के दृष्टिगत अगर कोई उम्मीदवार कोर्स कॉलेज की प्राथमिकता बदलना चाहता होगा या फिर कोई करेक्शन करना चाहता है तो वे 19 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 11:59 तक कर सकेंगे, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, रही आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक में भी अब मौके पर मिलेगा प्रवेश। तो इच्छुक अभ्यर्थी सुंदरनगर में 11 नवंबर से प्रवेश प्रक्रिया में ले सकेंगे भाग। तो बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सों में खाली सीटों के लिए अब मौके पर प्रवेश मिलेगा। प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी सुंदरनगर में 11 नवंबर से होने वाली प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सीट कंफर्म करवाने के लिए मौके पर फीस देनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी इन्फो, ठीक है। ये पढ़ लो आप, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई वैसे भी, तो ये आप पढ़ लो और मैं चलता हूँ अभी आगे, ठीक है। चलिए, तो एचपीयू की तरफ से दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट तीसरी, तो एचपीयू ने जो है दोस्तों एमबीए की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। एमबीए कोर्स की सब्सिडाइड सीटों के लिए जो है पहली प्रवेश की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को 10 नवंबर तक फीस जमा करवानी है। फीस जमा ना करवाने वाले वालों की सीट को वेटिंग के मुताबिक आवंटित कर दिया जाएगा, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है उनको जो है सीट मिल जाएगी। और इसके अलावा प्रवेश को जारी पहली सूची में ओपन टू ऑल श्रेणी में 12, इंटरनल सामान्य वर्ग की 31, अनुसूचित जाति की 9, अनुसूचित जनजाति की 4, शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग श्रेणी की 2, सिंगल गर्ल चाइल्ड की 2, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की 2 के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 6 सीट आवंटित की गई हैं। दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।